फिरोजाबाद में शांतिनगर सोफीपुर फतेहाबाद रोड पे डॉक्टर मुन्नालाल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय फिरोजाबाद से संचालिका पी.के. राज योगिनी सरिता दीदी के कर कमलों से ध्वजारोहण एवं नारियल तथा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सरिता दीदी ने अपने सत्संग भाषण के अंतर्गत सभी जन समुदाय को स्वस्थ रहने के तरीके बताए और परमपिता परमेश्वर की महिमा और जीवन में सुख शांति लाने के लिए उपाय भी बताई। इस अवसर पर डॉक्टर मुन्नालाल जी के परिवार के सभी सदस्यों ने अतिथियों की भरपूर सेवा की। इस अवसर पर फिरोजाबाद के सभी गणमान्य महानुभाव उपस्थित हुए और प्रीत भोज का आनंद लिया। पेश वीडियो रिपोर्ट रामेंद्रपाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज। बैठे हुए हैं, कई भाई कई बहनें बहुत पुराने ज्ञान में जाने वाले हैं। हमें जो कहना था वो मैंने आपसे कह दिया। जीवन को बदलना है तो बदलने का स्थान आपको बताया। अब हम ज्यादा समय वेस्ट करा देते हुए क्यों? परमात्मा दवा दे रहा है, वो कौन सी दवा है जिससे हमारे दुख खत्म होंगे? उससे कैसे पता चलेगा हमारे दुख कैसे दूर होंगे? बताइए, परमात्मा की दवा क्या है? क्या दवा देता होगा वो? आपने कहा और दुख दूर हो गए, ऐसा होता है? अब बताओ, अगर आपको दुख दूर करनी है तो 3 गोली खानी है, तो पहली दवा यहाँ पर 3 टैबलेट होती हैं जो आपको सुबह सुबह लेनी है, फिर तो आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे दिन। तो 3 टैबलेट यहाँ मिलती है, जैसे पुड़िया होती है ना, पुड़िया के अंदर 2, 3, 4 टैबलेट बना के फिर पुड़िया बना के आपको देते हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ पर भी आपको 3 टैबलेट दी जाती हैं। तो पहली जो टैबलेट है उसका नाम है शांति। क्या नाम है टैबलेट का? हाँ, तो उस टैबलेट को कौन कौन खाएगा? हाँ, दूसरी टैबलेट कौन सी है? प्रेम। और तीसरी टैबलेट है धीरज। समझ में आया ना? अब जो शांति की टैबलेट खाएगा वो पूरे दिन कैसे रहेगा? जब कुछ कहेगा ही नहीं किसी से तो गुस्सा आएगी, लड़ाइयां होंगी, दुख होगा? नहीं होगा। समझ में है ना? और दूसरी टैबलेट क्या है? प्रेम। अगर किसी से हमें गुस्सा आ रहा है पर हम कह नहीं रहे क्योंकि शांति की टैबलेट खा ली है, तो दूसरी टैबलेट वहां काम करेगी, प्रेम। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें उससे क्या करना है? क्या करना है? प्रेम से रहना उसके साथ में, ठीक है ना? और तीसरी टैबलेट कौन सी है? धैर्य। माना कोई भी कार्य, अगर अभी कोई चीज मिली नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बच्चा थोड़ा टाइम ले रहे हैं काम करने में, तो वहां क्या रखना है? क्या रखना है? पक्का। सुबह सुबह जब आपकी पहले आंख खुलती है तो सबसे पहले परमात्मा को क्या करेंगे? जैसे पुराने जमाने में क्या करते थे, आंख खुलते ही भगवान को याद किया जाता था। तो कौन सा पानी यूज करना है इधर? परमात्मा की याद का पानी यूज करना है। रह गया है तो रात को परमात्मा को सारा सौंप दो, है ना? जो भी गड़बड़ है, जो भी ठीक हुआ, जो अच्छा हुआ, वो सब किसको बताओ? भगवान को बताओ। और एक और काम करना है आप सभी को कि हर किसी का शुक्रिया अदा करना है। पता है, शुक्रिया करने से सारे दुख दूर हो जाते। किसी का धन्यवाद करने से सारे दुख दूर हो जाते। तो दीदी को सब लोग शुक्रिया बोलेंगे ना? हम मुन्नालाल भाई ने बुलाया है, इसलिए मुन्नालाल भाई का बहुत शुक्रिया। मुन्नालाल भाई ने सभी बहन भाइयों को बुलाया, सबसे मिले, तो मुन्नालाल भाई का बहुत शुक्रिया। शांति, ओम शांति, शांति। बहुत समय से आप सभी बहुत कुछ सुन रहे हैं और आपने बहुत कुछ सुना है।
मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि अभी समय के अनुसार हम सभी को 3 बातों की आवश्यकता है। जैसे आप सभी को हमारी बहन ने 3 टैबलेट ली सभी ने और बहुत अच्छा उपाय बता दिया दुखों से मुक्त होने का। बताया ना, इसमें कुछ नहीं जा रहा। चलते फिरते भी अब शुक्रिया करें और अपने दुखों को समाप्त करें। तो कितना अच्छा उपाय है। ना पैसे की आवश्यकता, ना कोई स्थान की आवश्यकता, ना किसी चीज की आवश्यकता। इसके साथ साथ हम सभी 3 बातों को और अच्छी तरह से पहचान लें। एक, अपने आप को पहचानना चाहिए। मैं कौन हूं? हम इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं, आने का हमारा उद्देश्य क्या? हमें अपने आप को पहचानना है। दूसरा, हमें अपने पिता, परम पिता परमात्मा को पहचानना है। क्योंकि जब हमने अपने आप को पहचान लिया, पिता परमात्मा को पहचान लिया, फिर समय को भी पहचानना है। तो कहा अपने आप को पहचानना, पिता परमात्मा को पहचानना और समय को पहचान लेना। अगर ये 3 बातों को हम अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो हमारा इस संसार में आना बहुत सफल हो जाता है। सिर्फ हम आए, बच्चों का पालन पोषण किया, बच्चों को जन्म दिया और परिवार भी बसाया और ऐसे ही करते कराते हम चले गए। ये तो कहा कोई भी कर लेते हैं। एक पशु पक्षी भी कहीं ना कहीं से दाना पानी ला करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालन कर लेती है। आज एक चिड़िया भी कहीं ना कहीं से घास फूस ला करके अपना घोंसला तैयार कर लेती है। सिर्फ हमने भी यही किया और इस संसार से हम चले गए तो क्या किया? आए हैं इस संसार में तो कुछ ऐसा करके जाए कि हम रहे ना रहे पर हमें सभी बहुत याद करें। यहाँ मैं आई, यहाँ और जैसे ही प्रवेश किया, मन में कोई भी संकल्प नहीं था। हम तो आए थे इसका उद्घाटन के लिए, लेकिन अचानक ही एक संकल्प आया कि इसका नाम ऐसे तो डॉक्टर मुन्ना लाल हेल्थ केयर सेंटर, यही है भैया, यही है ना, डॉक्टर मुन्ना लाल हेल्थ केयर सेंटर। ये सबका शुक्रिया अदा करना है। भगवान सदा ऐसे ही अपनी कृपा और अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखिए और सदा मेरे साथ रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे पिता, आपका शुक्रिया। ओम शांति। ये डॉक्टर मुन्ना लाल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इसमें अभी कुछ देर पहले हमारी राजयोगिनी दीदी, सरिता दीदी का सत्संग हुआ था। उसमें नीचे बेसमेंट में उनका सत्संग हुआ और उसके बाद जो है
ये हेल्थ केयर का उद्घाटन हुआ है और यहाँ जो है सभी तरह के पेशेंटों का, मरीजों का इलाज हर समय उपलब्ध होगा। और यहाँ डॉक्टर अमरजीत सिंह बघेल जो उनकी देखरेख में हॉस्पिटल को चलाया जाएगा, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ाइए। मैं डॉक्टर D.R. वर्मा, प्रदेश महासचिव प्राइवेट शिक्षण संगठन। आज यहाँ पर डॉक्टर मुन्ना लाल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन हमारे ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका सरिता दीदी के करकमलों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया और विश्वविद्यालय का झंडा फहराया गया। इसके साथ ही सत्संग भी किया गया जिसमें दीदी ने अपना विचार रखते हुए कहा कि इस हेल्थ केयर सेंटर को मेंटल हेल्थ केयर सेंटर रखा जाए।